हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका स्ट्रगल स्टडी एकेडमी में। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे अध्याय 1, जिसे हम लोग कहते हैं वास्तविक संख्याएं। और इसमें हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 1.3, है ना। और इसमें जैसा कि प्रश्न संख्या हमारा पहला दिया हुआ है, तो पहला प्रश्न कह रहा है हमारा कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो ऐसे में दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न को हम लोग किस प्रकार करते हैं, और ये जो है बोर्ड एग्जाम का बहुत ही बढ़िया आपका क्वेश्चन है। तो इसे अच्छी तरह से देखें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसे आप कैसे सिद्ध करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे देखिए इसके अपोजिट मानते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है आपको कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो आपको क्या करना है, इसका अपोजिट मानना है कि माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। क्या मानेंगे हम लोग? √5 एक परिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि इसके अपोजिट मानना है ना। तो चलिए हम लोग देखिए कैसे सिस्टमेटिक हम लोग इसे सिद्ध करते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या मानेंगे कि माना √5 एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया कि माना √5 एक परिमेय संख्या है, और लिखेंगे कि जहाँ p और q एक पूर्णांक है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि जहाँ p व q एक पूर्णांक है तथा q = 0। तो क्या लिखेंगे आप एक शब्द दोस्तों? तो यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक परिमेय संख्या है। तो आप क्या मानेंगे कि माना √5 एक क्या है? परिमेय संख्या है। अब जब ये परिमेय संख्या है तो इसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है। इसलिए बोलना पड़ेगा आपको कि जहाँ p व q एक पूर्णांक है। क्या है दोस्तों? जहाँ p व q एक पूर्णांक है तथा q का जो मान होगा कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अभी मैं बता रहा हूँ कि जब √5 एक परिमेय संख्या हमने मान लिया तो √5 को p/q के रूप में लिखा जा सकता है। इसलिए √5 बराबर क्या हो जाएगा? p/q। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि q का मान हमने लिखा कि 0 के बराबर नहीं होगा। अगर q का मान 0 रख देते हैं यहाँ पर तो p/0 क्या हो जाएगा? आप जानते हैं किसी भी संख्या के बटा में जब 0 आता है तो मान इन्फिनेटिव होता है ना। तो इसलिए q का मान कभी भी 0 नहीं होगा। अब देखिए √5 एक अपरिमेय संख्या और ये वाला सब परिमेय संख्या है। तो सबसे पहले इसको मैं परिमेय माना हूँ तो इसका क्या करूँगा? रूट हटाऊंगा ना। तो रूट हटा के इधर भेजूंगा तो क्या हो जाएगा? स्क्वायर चढ़ जाएगा, इधर केवल खाली 5 बचेगा। ये दोनों तरफ आप वर्ग भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे आप ये 5 बराबर क्या हो जाएगा? रूट भेज देंगे इधर तो स्क्वायर चढ़ जाएगा ना। तो p पर भी स्क्वायर चढ़ेगा और q पर भी स्क्वायर, राइट। अब q² को यहाँ पे भेज दीजिए तो आप लिख सकते हैं 5q² = p², है ना। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि 5 को यहाँ पे भी तो भेज सकते हैं ना। तो इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए क्योंकि इसका ज़रूरत पड़ेगा। तो 5 को मैं यहाँ पे भेज दे रहा हूँ तो q² बराबर क्या हो जाएगा? 5/p²/5। अब यहाँ पे देखिए कि चूंकि 5 जो है p² को विभाजित कर रहा है, चूंकि 5 p² को भाग कर रहा है ना, या विभाजित कर रहा है। तो ये बताइए कि 5 जो होगा p² को भी विभाजित करेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कि चूंकि 5 p² को विभाजित करता है, तो यहाँ पे हमने लिखा कि चूंकि 5 p² को विभक्त करता है तब 5 जो है p को भी तो विभाजित करेगा, केवल p को, है ना। तो ये भी बात लिख देते हैं हम लोग। तो यहाँ पे लिख देंगे, है ना, कि तब 5 p को भी विभाजित करेगा। इतना स्टेप लिख लेने के बाद सबसे पहले हमने क्या किया है? √5 को p/q मान लिया है, फिर इस रूट को भेज दिया हमने, स्क्वायर चढ़ गया। फिर हमने क्या किया कि 5 को यहाँ पे लाया और q² को यहाँ पर। तो यहाँ पे आ गया q² बराबर p²/5। तो हमने लिखा कि 5 जो है p² को विभाजित कर रहा है, 5 p² को विभाजित कर रहा है, तो 5 p को भी विभाजित करेगा ना। तो वही हमने यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे मानेंगे दोस्तों कि माना, पुनः माना। क्या हम लोग पुनः मानेंगे? तो माना कि p बराबर हमने मान लिया 5 के, क्या मान लिया? 5, और यहाँ पे कोई k कांस्टेंट है ना, k हमने मान लिया। तो हम इस p के मान को समीकरण 1 में रख देंगे। कहाँ रखेंगे दोस्तों? समीकरण 1 में, है ना। अब देखिए यहाँ पर कि
5 जो है पी स्क्वायर को विभाजित कर रहा था, इसलिए पी को भी विभाजित किया। अब हम लोग ऐसा करेंगे, ये इसलिए मान रहे हैं क्योंकि जो 5 है पी का तो विभाजित कर ही दिया, अब क्यू को भी तो विभाजित करें, तभी हम बोलेंगे कि ये हमारे मान्यताओं का विरोध करता है, इसलिए √5 एक परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है ना। तो लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या दिया हुआ है दोस्तों, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ना, 5q² = p²। तो यहाँ पे हम लोग रख लेंगे, तो 5q² बराबर p का मान क्या रखेंगे, तो 5k, ये हमने रखा 5k का होल स्क्वायर, राइट। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि सबसे पहले ये 5q² तो उसी तरह रहेगा एज इट इज, 5 का स्क्वायर होगा 25 और k का स्क्वायर क्या होगा, k², है ना। तो अब इसे देखिए 5 से जब आप डिवाइड करते हैं, या 25 गुणा में है और इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो ये 5³ अपॉन में क्या होगा 25 = k², है ना। तो इसको घटाइए 5 से 25 को, तो 5 बार में जाएगा ना। अब आगे लिखेंगे हम लोग, तो देखिए यहाँ पे क्या क्या बच रहा है, q² बटा में 5 बराबर k², है ना। इस चीज़ को लिख लेते हैं हम लोग। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं आप कि 5 जो है q² को विभाजित कर रहा है, तब 5 q को भी विभाजित करेगा, तो ये भी लिख लेंगे हम लोग। तो यहाँ पे हमने वही लिख दिया है। अब लिखेंगे लेकिन उपर्युक्त सभी मान्यताएं विरोध करता है ना। तो हमने यहाँ पे लिखा कि जो उपर्युक्त मान्यताओं का विरोध करता है, अतः अब क्या लिख देंगे, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या ही होगा, है ना। तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि अतः √5 एक अपरिमेय संख्या होगा, इति सिद्धम। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। और आप इसे बार बार दोहरा लें थोड़ा, कि आपका एकदम आसान हो जाए। और जैसे भी अगर आपको दे दे, जैसे मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ, जैसे यहाँ पर दिया √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो इसी तरह दे सकता है। √3 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए, है ना। आप सिद्ध करके दिखाइएगा, ठीक है। कमेंट में हमको बोलिएगा कि सर हमने सिद्ध कर दिया है। उसी प्रकार √7 को सिद्ध करिएगा, √11 को भी सिद्ध कर सकते हैं, है ना, 3 क्वेश्चन। और √13 को भी मर्जी करेगा तो आप सिद्ध कर सकते। तो कह रहा है क्वेश्चन नंबर दूसरा कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले इसके विपरीत आपको मानना है, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने माना था। यहाँ पे लिखेंगे कि माना 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। तो ये बात को हम लोग लिख लेते हैं। तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि माना 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। अब लिखेंगे कि जहाँ p और q एक पूर्णांक है, तो ये भी लिख लेते हैं। या हम लोग लिख लेंगे जहाँ p और q = क्या हो जाएगा, पूर्णांक संख्या। तो हमने ये भी लिख दिया। अब लिखेंगे कि तथा q = ≠0, ये भी हमने लिख दिया। अब q = ≠0 क्यों लिखा गया दोस्तों, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि आपको ये जो है 2 लाइनें आपको लिखना पड़ेगा। क्या लिखेंगे कि जो दिया हुआ है क्वेश्चन उसके विपरीत हम लोग मानेंगे कि माना यहाँ पे सिद्ध करना है कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो आप इसके विपरीत मानेंगे कि माना 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। तो हमने वही लिखा है यहाँ पे पहला लाइन। फिर लिखना आपको जहाँ p और q पूर्णांक संख्या है। ये p व q पूर्णांक संख्या क्यों लिखा हमने, क्योंकि इसे जब ये परिमेय संख्या हमने माना है तो इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, है ना। तो इसलिए हमने बोला कि जहाँ p और q क्या है, एक पूर्णांक संख्या है, तथा q = ≠0, यानी q का मान कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। अगर q का मान 0 के बराबर हो जाता है तो p के बटा में अगर q रखते हैं, q का मान 0 है तो इन्फिनेटिव हो जाएगा, यानी उसका मान अनंत हो जाएगा, है ना। इसलिए हम लोग q का मान कभी भी 0 नहीं लेंगे। तो अब देखिए इसको लिखेंगे कि जब ये परिमेय संख्या मान लिए हैं तो 3 + 2 √5 क्या हो जाएगा, p/q के रूप का। इसलिए 3 + 2 √5 बराबर क्या होगा दोस्तों, p/q। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा +3 है, उधर जाएगा तो माइनस, तो यानी कि 2 √5
बराबर p बटा क्यूब और ये माइनस का 3 हो जाएगा हमारा। क्या हो जाएगा हमारा? माइनस का 3। अब देखिए 2 इधर गुणा में और इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे √5 बराबर होगा, अब बटा में 1 छिपा हुआ है ना, तो 1 ऊपर हो जाएगा 2 नीचे, तो यहाँ पे हमने भेज दिया, है ना। इधर गुणा में था और इधर आया तो भाग में हो गया। तो 1/2 इंटू ये पूरा लिख देंगे हम लोग p बटा क्यूब माइनस का 3, राइट। अब आगे देखेंगे हम लोग फिर क्या करते हैं, इस 1/2 का गुणा इसमें और इसमें दोनों में करेंगे, तो ये हो जाएगा √5 इज इक्वल टू, ये p में 1 का गुणा होगा तो p ही हो जाएगा और 2 का क्यूब में होगा तो 2 क्यूब, राइट। फिर माइनस इस 2 का इसमें भी होगा 1/2 का गुणा 3 में भी, तो ये हो जाएगा 3/2। और अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पर क्या हुआ कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, जबकि p बटा 2 क्यू माइनस 3/2 ये क्या है? एक परिमेय संख्या है। और देखा जाए तो ये एक अपरिमेय संख्या, ये एक परिमेय संख्या, और दोनों क्या है? बराबर है, और ये कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता है। तो हम लोग लिखेंगे कि चूँकि दो, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कि चूँकि अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या कभी भी बराबर नहीं हो सकता, अतः हमारे मान्यताओं का ये विरोध है। इसलिए 3 + 2 √5 एक क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या होगा। तो इस लैंग्वेज को लिख लेते हैं हम लोग। तो हमने यही लिख दिया यहाँ पर कि चूँकि अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या कभी भी बराबर नहीं होता है ना। इसलिए 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। और ये हमारा ये शुरू से है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले भी सकते हैं। ये पहला शॉट हो गया और ये दूसरा, ये आप पूरा बढ़िया से ले लीजिएगा, ठीक। तो देख सकते हैं आप, तीसरा प्रश्न बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। पहला 1/√2, दूसरा दिया हुआ है 7√5 और तीसरा दिया हुआ है 6 + √2। तो आइए हम लोग एक एक को करके और इसे ज्ञात कर लेते हैं, है ना। तो पहला वाला हम लोग सिद्ध करेंगे। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले दिया हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि ये वाला जो संख्या है, पहला दूसरा तीसरा, तीनों में अपरिमेय संख्या है, ये आपको सिद्ध करना है ना। तो सबसे पहले अपरिमेय संख्या बोल रहा है सिद्ध करने के लिए, तो आपको इसका विपरीत मानना है। माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। क्या मानेंगे दोस्तों? माना 1/√2 क्या हमारा परिमेय संख्या है। तो इस बात को हम लोग लिखेंगे। तो हमने ये लैंग्वेज लिख लिया, ठीक। जहाँ p व q एक पूर्णांक है, तो हमने ये भी लिख लिया। अब लिखेंगे तथा q = नॉट 0। तो ये भी हमने लिख लिया दोस्तों, ठीक। तथा q = नॉट 0, ये आपको इतना लैंग्वेज लिखना पड़ेगा। अब हमें सिद्ध करना है कि 1/√2 जो है एक अपरिमेय संख्या है, तो आप इसके विपरीत मानेंगे कि माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है, जहाँ p व q, अब ये परिमेय संख्या है तो इसे p बटा q के रूप में हम लोग लिख सकते हैं ना। इसलिए हमने लिखा कि जहाँ p व q बराबर क्या है? पूर्णांक, यानी इंटीजर्स है, राइट। तथा q का जो मान है कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए, अब जैसे जब इसे हम लोग परिमेय संख्या हमने बोल दिया, तो इसे परिमेय संख्या के रूप में लिखेंगे भी ना। तो ये किस प्रकार लिखाएगा? 1/√2 बराबर क्या हो जाएगा? p बटा क्यूब। और यहाँ पे q का मान अगर 0 हो जाए तब तो ये अपरिभाषित हो जाएगा ना पूरा सिस्टम। हमें क्या सिद्ध करना है कि ये एक अपरिमेय संख्या है ना। तो यहाँ पे देखिए, अब ये रूट में है तो हम लोग क्या करते हैं, इसका हर का परिमेयकरण कर लेते हैं। तो या इसे क्या लिख सकते हैं हम लोग, हर का परिमेयकरण करने पर, है ना। तो 1/√2 हर का मतलब ये ऊपर अंश कहलाता है, नीचे वाला हर। तो हम लोग हर का कर रहे हैं, यानी √2 का ऊपर गुणा और भाग करेंगे, इसी को हर का परिमेयकरण कहते हैं, है ना। तो ये √2 हो जाएगा दोस्तों, ठीक। और बटा में √2 बराबर p बटा क्यूब। अब देखिए कि √2 का 1 में गुणा होगा तो क्या होगा? √2 हो जाएगा ना। और √2 का √2 में गुणा होगा तो क्या होगा? 2 हो जाएगा।
बराबर इधर क्या मिला, p बटा क्यूब। 2 इधर भाग में और इधर जाएगा तो गुणा में, यानी ऊपर है इधर जाएगा बराबर के तो नीचे हो जाए, सॉरी नीचे है तो उधर जाएगा तो ऊपर हो जाएगा, है ना। सिंपली ये बात समझिए, या आप ये समझिए कि इधर भाग में इधर जाएगा तो गुणा में। सो यहाँ पर √2 बराबर क्या हो जाएगा, 2p बटा क्यूब, है ना। अब देखिए यहाँ पर कि ये वाला जो पोर्शन एक अपरिमेय संख्या है ना, और ये परिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या कभी भी इक्वल नहीं हो सकते हैं, है ना। जैसे √2 और 2 कभी भी बराबर नहीं हो सकते हैं, क्योंकि √2 का मान कुछ और होता है, 2 का मान जान ही रहे, 2 तो 2 है ना। तो इसलिए ये दोनों इक्वल नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये एक अपरिमेय संख्या और ये परिमेय संख्या है। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर लैंग्वेज, लिखेंगे कि चूँकि परिमेय संख्या, चूँकि अपरिमेय संख्या, ये अपरिमेय आ रहा है पहले, बोलेंगे चूँकि अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या कभी भी बराबर नहीं हो सकता है। ऐसा अगर हम लोग बराबर करते हैं तो ये हमारे मान्यताओं का विरोध करता है ना। तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं लिखेंगे, लिखेंगे ये कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, जबकि 2p बटा में क्यूब एक परिमेय संख्या है, और दोनों कभी भी बराबर नहीं हो सकते हैं। अतः 1 बटा √2 क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने वही लैंग्वेज लिख दिया है कि अपरिमेय व परिमेय संख्या कभी भी बराबर नहीं होते हैं, है ना। हमने क्या बोला, अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या कभी भी बराबर नहीं होते हैं, इसलिए 1 बटा √2 एक अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है दोस्तों, और यही आपको इति सिद्धम मार सकते हैं, इति सिद्धम, या हैंस प्रूव्ड भी लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका ये आंसर हो जाता है तीसरा का पहला कंप्लीट, राइट। चलिए दूसरा देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देख सकते हैं दूसरा क्वेश्चन हमारा 7√5। इसको अब आपको सिद्ध करके दिखाना है कि ये भी एक अपरिमेय संख्या होता है। तो सबसे पहले ये अपरिमेय संख्या हमें सिद्ध करना है, तो क्या मानेंगे कि माना 7√5 एक परिमेय संख्या है जहाँ p व q एक पूर्णांक तथा q = ≠0। तो हमने ये लिख दिया, ठीक। अब जब ये परिमेय संख्या हमने मान लिया है कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, तब इसे p बटा क्यू के रूप में भी लिखा जा सकता है। तो इसलिए लिखेंगे हम लोग 7√5 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, p बटा क्यूब, है ना। अब देखिए 7 इधर गुणा में है और इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा ना। तो सिंपली √5 बराबर क्या हो जाएगा, p बटा 7 क्यूब, ये हो जाएगा ना। अब देखिए यहाँ पर कि चूँकि हम लोग जान रहे हैं कि ये √5 एक अपरिमेय संख्या है और p बटा 7 क्यू जो है हमारा परिमेय संख्या है, और अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या कभी भी बराबर नहीं हो सकता है ना। जैसे मैं बोलूँ आपको एग्जांपल लेकर कि जैसे कि अगर मान लेते हैं हम लोग कि √9 दे दिया और मैं बोला कि ये बराबर है 9 के, तो ये कभी भी बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि √9 का जो वर्गमूल है वो 3 होगा और ये है हमारा 9, तो दोनों बराबर है क्या, तो आंसर है नहीं। तो वही बात है, कभी भी अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं होगा। ऐसे तो ये परिमेय संख्या है ना, लेकिन हमने एग्जांपल लिया कि इसका जो वैल्यू होता है इस वैल्यू के बराबर नहीं होता है कभी भी, है ना, क्योंकि अपरिमेय संख्या है तो इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा, है ना, और इससे छोटा भी होगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर कि अपरिमेय संख्या तथा परिमेय संख्या कभी भी बराबर नहीं हो सकता, इसलिए 7√5 एक परिमेय संख्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। तो हमने ये बात लिख दी है यहाँ पर कि चूँकि अपरिमेय व परिमेय संख्या कभी भी बराबर नहीं होगा, इसलिए 7√5 एक अपरिमेय संख्या होगा। और ये हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा का आंसर है। ठीक है, बहुत ही आसान है दोस्तों। ठीक, तीसरा नंबर देखते हैं अब हम लोग। तो यहाँ पे तीसरा नंबर दिया हुआ है 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या, ऐसा हम लोगों को सिद्ध करना है ना। तो सबसे पहले हम लोग मान लेंगे, क्या मानेंगे दोस्तों, तो इसको मानेंगे कि माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है ना, जहाँ p और q बराबर एक पूर्णांक तथा q = ≠0।
इसे आप कंप्लीट कर लीजिए। ये लैंग्वेज हमेशा लिखना पड़ेगा इसमें, है ना। तो हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक। वही वाला लैंग्वेज तीनों क्वेश्चनों में, यानी सभी क्वेश्चनों में ऐसे लिखना होगा अगर आपको कोई अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए दे दिया तो, राइट। अब यहाँ पे देखिए कि जब ये एक परिमेय संख्या है और इसे P और Q के P/Q के रूप में लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे लिख लेंगे कि इसलिए 6 + √2 बराबर क्या हो जाएगा, P/Q। और यहाँ पे देखिए 6 प्लस का उधर गया तो माइनस का, तो ये √2 बराबर क्या हो जाएगा, P/Q -6, है ना। अब क्या लिखेंगे दोस्तों कि यहाँ पे देखिए ये एक अपरिमेय संख्या है और ये एक परिमेय संख्या है जो कभी भी बराबर नहीं हो सकते हैं। अतः 6 + √2 क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या होगा। तो हमने यहाँ पे वही लैंग्वेज लिख लिया कि चूँकि अपरिमेय संख्या व परिमेय संख्या कभी भी बराबर नहीं होते, अतः इसलिए 6 + √2 एक परिमेय संख्या होगा। और ये हमारा तीसरा का कंप्लीट आंसर है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो चलिए मिलते हैं।